हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 3। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम लिखा जाएगा। और ये है बच्चों आज की डेट 12/7/2021। और आज हम इस वर्कशीट में सीखेंगे संख्याओं की जानकारी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होगी। क्या ये सभी एक जैसी है या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो देखो बच्चों, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है? देखो, ये है रोहन। क्या है? रोहन। और ये है मोहन। और ये है सोहन। तो इनमें सबसे ज्यादा लंबाई बच्चों किसकी है? तो देखो, सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी बच्चों? सोहन की। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सोहन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो सबसे कम बच्चों ऊंचाई किसकी है? रोहन की। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं रोहन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपके लिए क्रिया विधि यानी कि एक्टिविटी है। आइए संख्याओं की तुलना करें। देखो, पहला प्रश्न है, संख्याओं 2438 और 947 की तुलना करें। ठीक है, यानी कि 2438 और ये 947, ये दो संख्याएं बच्चों, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो आपको हल करके भी बताया है। देखो, 2438 चार अंकों की संख्या है। कितनी बच्चों? चार अंक है इसमें, है ना। देखो, 1 2 3 4, इसमें चार अंक है। जबकि बच्चों 947 में तीन अंकों की संख्या है। क्या है बच्चों? तीन। 1 2 3, है ना। इसलिए बच्चों 2438 बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें ज्यादा अंक है। ठीक है, क्योंकि इसके अंक 947 से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए बच्चों ये हमारी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, देखो आपके लिए एक नोट है बच्चों, ये आपको ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेना है कि ज्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार नोट बना के लिख लेते हैं। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है 67। यहाँ पे चित्र में देखो 67 लिखा है, उधर 76 लिखा है। तो इसमें अगर आपसे पूछेगी कौन सी संख्या बड़ी है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे है 76 और यहाँ पे है 67। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी वंस की प्लेस वैल्यू होती है, और ये टेंस की, है ना। तो इसमें भी बच्चों 2 डिजिट है और इसमें भी टू डिजिट है ना, इकाई और दहाई है। तो इसमें बच्चों हम देखते हैं ये जो टेंस की जो संख्या है, पहले हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 7 है। तो 6 बड़ा होता है 7, तो 7 बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने 7 की तरफ इस प्रकार खुला हुआ मुंह इस मगरमच्छ का किया है। ठीक है, यानी कि जो संख्या बड़ी होती है बच्चों, उसकी तरफ हम क्या रखते हैं? खुला हुआ मुंह रखते हैं। ठीक है, और छोटी की तरफ बंद। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, यहाँ पे बोला गया है यदि अंकों की संख्या समान हो। क्या बच्चों? अंकों की संख्या समान हो। जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है और यहाँ पे भी 4 अंकों की संख्या है ना, 4 अंकों की संख्याएं है। इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। किसके बच्चों? 1000 के अंक, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होगा। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। ये हमारा कौन सी प्लेस वैल्यू बच्चों? 1000 की। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हमारी 1000 की संख्या, अक्सर सॉरी अंक। और ये बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और यहाँ पे है जो 7 है वो क्या है? 1000 वाली प्लेस वैल्यू पे है। तो देखो, क्योंकि 7 बड़ा है बच्चों 6 से, इसलिए ये वाली संख्या जो है इस वाली संख्या से क्या होगी? बड़ी होगी। और मैंने अभी बताया था, इधर खुला हुआ मुंह होगा उधर बड़ी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, इधर बड़ी और इधर छोटी। यदि 1000 का अंक समान हो, ठीक है बच्चों, कई बार क्या होता है 1000 का अंक हमें समान मिल जाता है। देखो, तो
जो 6 है बच्चों 1000 वाला अंक है, ठीक है। और यहाँ पे भी 6, 1000 की वैल्यू पे बच्चों क्या है 6 है, दोनों पे 6 है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 100 बच्चों, 100 100वें नंबर की जो संख्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ पे 4 है, तो कौन सी बड़ी हुई बच्चों, ये वाली बड़ी हुई, तो संख्या भी ये वाली बड़ी होगी। देखो सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे, तो देखो यहाँ पे 9 था, यहाँ 4 था, ये बड़ी है तो इसी तरफ बड़ा कर दिया। तो इसी प्रकार बच्चों संख्या को भी हम बड़ा कर दें, क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है और आगे की दोनों संख्या बराबर थी, तो हमने देखना पड़ा सैकड़े की संख्या को। तो ये हो गई हमारी बड़ी संख्या, ठीक है। और ये नोट भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाई तरफ से तुलना करेंगे। किससे बच्चों, बाई तरफ से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, इधर से। आगे एक पहेली बच्चों, बूझो तो जाने। वो बोला है प्रश्न नंबर 1 है आपके लिए कि संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित छोटेगा या फिर बढ़ेगा या फिर बराबर का चिन्ह लगाइए। तो देखो बच्चों इसमें है 4 अंक, 1 2 3 4, ये 4 अंकों की संख्या है। और ये देखो 1 2 3 और ये 3 अंकों की संख्या। हमने पहला रूल पढ़ा था, ठीक है, जिसमें ज्यादा अंकों की, जो ज्यादा अंकों की संख्या होती है वो बड़ी होती है। तो ये हो गई हमारी बड़ी संख्या, ठीक है। जिधर खुला हुआ है बच्चों वो हमारी बड़ी संख्या है, ये बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अंक है और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 3 अंक है। तो हमने सीखा है जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो हमारी बड़ी संख्या होगी, तो इधर इसमें भी हम इधर का निशान लगाएं। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। तो बच्चों आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ, ठीक है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा लगाएंगे, फिर उससे बड़ा लगाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखो सभी जो गोले हैं बच्चों बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम आरोही या फिर बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। और यदि हम इधर से देखें बच्चों तो इसमें सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा है। और यदि हम इधर से चले तो ये हमारा घटता हुआ क्रम है, तो इसको बोलते हैं हम अवरोही क्रम, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। अब संख्याओं में हम कैसे करेंगे, देखो आरोही क्रम लगाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, देखो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 85, क्योंकि ये केवल 2 अंकों की संख्या है, तो हम लिख लेंगे 85। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है। अब यहाँ पे देखना है कि इनमें छोटा कौन सा है। तो देखो जब सैकड़े की संख्या की तुलना करेंगे तो बराबर है 6 6। तो अब हम किसकी करेंगे बच्चों, दहाई के अंक की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो कौन सा छोटा हुआ बच्चों, 8 वाला। तो 685 ये हमारी छोटी संख्या हुई इन दोनों में। उसके बाद बच्चों ये वाली संख्या लिख देंगे 695, ठीक है। अब बच्चों 4 अंकों की संख्या आ गई है ना, ये इनमें कौन सी छोटी है वो देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी कौन सी बच्चों, ये वाली। तो हम ये वाली संख्या लिखेंगे 4875। और उसके बाद हम ये वाली संख्या लिख देंगे 4998। और बच्चों यदि हमें इसको अवरोही क्रम में लगाना हो, यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना हो, तो कैसे लगा देंगे, हमने जो अभी बच्चों ये संख्या लिखी है इनको इधर से लिख देंगे उल्टा करके, तो ये हमारा अवरोही क्रम बन जाएगा 4998, 4875 और 695 और 685 और लास्ट में आ जाएगा 85, ठीक है। उल्टा करके लिख देंगे तो ये हमारा अवरोही क्रम है। इस प्रकार को ये क्वेश्चन आप जो है कर लेंगे। आगे कोविड-19 बच्चों आपको पता है एक महामारी है, तो इसके विरुद्ध हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें मास्क लगाना है। जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।